शुभ संध्या। एक और जयसिंहपुर का ऐतिहासिक धरोहर जानकीनाथ मंदिर जी। मेरे पिता तुल्य श्री सुरेश कुमार शास्त्री जी मिश्रा जी, गुरु जी आपका चरण प्रणाम। तो आप इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। ये मेरे प्रभु जानकीनाथ जो है, हाँ जी, ये सबसे पहले सीताराम का टेम्पल तैयार हुआ, सीताराम जी का। जी हाँ। वो बनाया था राजा विजय चंद जी ने। जी हाँ। वो बनाया था आज से 550 साल वर्ष। जी हाँ। उसके 1 साल बाद उनको, उसके 100 साल बाद उनको, 50 साल बाद जागृति आई कि क्यों नहीं मंदिर जयसिंहपुर में भी एक इसी ही शिल्प का मतलब एक टेम्पल बनाया जाए। हाँ जी, एक ही जैसा, जैसे एक जैसा ही टेम्पल बनाया जाए। हाँ जी, जैसे तो उनके जो पोते पड़पोते हुए, उसके बाद उनके पड़पोते हुए, हाँ जी, उनका नाम था जयचंद। तो उनके टाइम में ये काम तो शुरू हो गया था। विजय चंद जी के जो आगे बेटे थे उनके टाइम में शुरू हुआ था। हाँ जी। और विजय चंद जी के उनके शुरू करने के बाद ये विजय चंद जी के जो विजय चंद जी के जो पोते हुए, हाँ जी, जय सिंह, उन्होंने ये इस मंदिर को पूर्ण रूप से बनवाया। हाँ, जिनके नाम से जयसिंहपुर, जिनके नाम से इस ऐतिहासिक नदी का नाम पड़ा जयसिंहपुर। जी हाँ। तो ये सब भगवान की कृपा से ये मंदिर 450 साल पुराना है। हाँ जी। मिश्र खानदान जो है वो इसकी पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ। तो सब मिश्र खानदानों का इसमें बड़ा भारी योगदान है। हाँ जी। सब अपना तन मन धन से ये यहाँ जो भी अपनी सेवा वो देते हैं। जी हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, मैं सन 2008 में रिटायर हुआ। हाँ जी। तो यहाँ एक शनिदेव का टेम्पल बनवाया जी। तो मैंने सब भ्राता बंधुओं से पूछा कि मैं यहाँ शनिदेव टेम्पल बना सकता हूँ। हाँ जी। उन्होंने, कईयों ने कहा बना लो, कईयों ने इस चीज़ का विरोध भी किया कि यहाँ बंकर आएंगे, कुछ आएंगे। मैं कि कोई नहीं भाई, अगर कोई यहाँ ऐसे कोई चीज़ आज बिखरेगी उसको मैं साफ करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो समस्या ये थी कि हमारे प्रभु के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रभु की पूजा ऐसे हो कि रोज भोजन भी बने, पंडित भी हो, अच्छे से अच्छा पंडित रखो, चाहे 50,000 रुपये भी देना पड़े वो भी रखो। लेकिन उसके लिए हमारे पास इतना इनकम का साधन नहीं था। जी हाँ। फिर ये शनिवार टेम्पल, ये जो टेम्पल बना, इनकी मतलब इनकम से और कुछ लोगों के सहयोग से, जी हाँ, और कुछ मिश्र परिवार के खानदानों ने अपनी ओर से भी डाले। जी हाँ। उसका अगर भाई किसी ने देखना हो, चेक करना हो, तो वहाँ नेम प्लेट लगाई हुई है सबकी कि हाँ। किस ने कितना दान दिया हुआ है। जी हाँ। उसके बाद हमारे मक्कड़ से एक अवस्थी साहब है जी, उनको काकू प्रोज जी ले आए यहाँ। जी हाँ। उन्होंने कहा अंकल जी हाल जो बना रहे हैं आप, ये आपने स्ट्रक्चर तक तो पहुंचा दिया। मैंने कहा काकू जी प्रोज जी, मेरे पास आगे कोई भी साधन नहीं बन रहा है, लोगों से मैंने कितने के पैसे मांगने, कितने की भिक्षा मांगनी। अच्छा, जो उस तरफ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ, चलो, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान ये हाल जो बन रहा है, यहाँ साल के 3-4 भंडारे होते हैं जी। तो एक भंडारे में बड़ी भारी बारिश हुई। जी हाँ। तो यहाँ डॉक्टर अश्विनी रहते हैं, उनका भंडारा था। उन्होंने कहा अंकल जी अगर यहाँ हाल बन जाए तो लोग आराम से खाना खा सकते हैं। जी हाँ। मैं कहा डॉक्टर साहब प्रभु की कृपा होगी तो हाल बन जाएगा जी। लेकिन हमारे पास की बात तो फिलहाल है नहीं। जी। फिर क्या हुआ, फिर ये हमारे पास पैसे काफी इकट्ठे होते रहते थे शनिदेव महाराज जी के। फिर बसंती में भी हमने 8-9 लाख रुपया लगाए, वहां भी टाइलें डाली। अच्छा, मुक्ति धाम जो है। हाँ, मुक्ति धाम जो है बसंती में जितनी टाइलें डली है वो सब शनिदेव ट्रस्ट की ओर से डली है। मतलब लोगों का सहयोग था, लेकिन काम और जो पैसे थे और जो खर्चे वो भी शनिदेव के सहयोग से हुआ। बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम मिश्रा जी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मन में प्रेरणा आई। मैं डॉक्टर साहब ने ये बात की है, भंडारे होते हैं, हम तो चले जाएंगे, हमको बैठे थोड़ी रहेंगे। जी हाँ। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि जो मंदिर के लिए इनकम का साधन बन जाए। जी हाँ। हमें चाहे 50,000 का भी अगर यहाँ कोई पंडित रखना पड़े तो हम रख सके उसको। कोई भी संस्था बिना पैसे की नहीं चलती है। जी हाँ। फिर हमने वो एक हॉल बनाया। चलो हाल देखते हैं। हॉल में भी चलते हैं, हॉल भी दिखाते हैं। गरुड़ महाराज है, गरुड़ महाराज स्थापित क्यों है यहाँ, क्योंकि ये भगवान जो है वो वनवास में है, इस करके इनका नाम है जानकीनाथ। अच्छा। और सीताराम में जो राम राज्य में, वहाँ हनुमान जी विराजमान है, गरुड़ नहीं है वहाँ। और वहाँ जो है वहाँ राम राज्य है।
और यहाँ माता, यहाँ जानकी जी के नाम का मंदिर क्यों रखा है? क्योंकि ये वनवास में है। जी ये अपना महावीर जी का है, बड़ी प्राचीन मूर्तियां हैं ये। हाँ जी। तो हम इनको उठाने नहीं देते हैं। कई लोग आते हैं कि हम जी अच्छी मूर्तियां रखते हैं, हम बोलते हैं पुरानी मूर्तियां हम नहीं उठाएंगे। प्राचीन है 400 साल। हाँ, ये प्राचीन 400 साल पहले का। बाकी ये मंदिर का देखो स्ट्रक्चर आप, ये रंग पेंट जो कराया था ये सब 2008 के बाद ये इसका बना स्ट्रक्चर। ये वे कैसे पेंट कराएं, अंदर कैसे बनाएं, बाहर कैसे बनाएं, तो ये भगवान की प्रेरणा से चल रहा है। ये अपने अवस्थी साहब है, उनका सहयोग है ये। तो ये परविंदर अवस्थी है, ये एमडी लगे हुए हैं SVJN में। जी हाँ, जो बीच में धौला सिद्ध में भी थे। हाँ, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। इनकी ये सारी इनकी बड़ी देन है जी। तो इन्होंने इसको कंप्लीट करवाया। हाँ जी। उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा प्लेटों में, ग्रेनाइट की प्लेटों में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मेरा लोगों से वायदा था। अच्छा, तो ये सभी लोगों ने दान दिया हुआ है। हाँ, ये प्राचीन कुआं है। हाँ, जानकीनाथ का। शनिदेव का भी 6 लाख रुपया डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, उनका भी डाला हुआ है इसमें। अच्छा, प्राचीन कुआं है। जब टेम्पल तैयार हुआ था ये उसी ही टाइम में ये भी तैयार हुआ था। इसका जितना मलबा था ये ऊपर फेंका हुआ है। हाँ जी। जो ये पहाड़ी के रूप में बन गया ऊपर पहाड़ी। हाँ जी। ये सारा मलबा यहाँ फेंका हुआ है, इसकी मिट्टी वगैरह। काफी गहरा कुआं है। ये इसमें 80 पौड़ियां हैं। हाँ जी। इस टाइम भी ये कोई 100 फुट गहरा है। अच्छा जी। तो मैंने ब्लॉक वालों को अप्रोच किया हुआ है, शायद वो कुछ इसको जाला जूला लगवा दे। तो क्योंकि बना है ये लोगों के धार्मिक कामों के लिए तो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। अगर कोई भागवत कराएगा, शिव पुराण कराएगा, फ्री होगा। अच्छा। लेकिन गरीब कन्याओं की अगर कोई लड़की होगी उसको मैं जाके चेक करूंगा, अगर उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वो फ्री करवाएंगे। उसके बाद ये एक दिन का इसका जो किराया है वो 11,000 रुपया रखा है, 2,000 रुपया सफाई का रखा है। अच्छा, एक बात मैं माध्यम से बता रहा हूँ कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर कोई गरीब कन्या होगी जिसका शादी विवाह करना है तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हाल जो है निःशुल्क दिया जाएगा जी। हाँ, निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन उसको मैं चेक करूंगा, मैं उसको वेरीफाई करूंगा वाकई ये गरीब है। दूसरा, अगर किसी ने कन्या की शादी करनी है उसका शुल्क केवल 21,000 रुपया होगा। अच्छा, दो दिन के लिए 21,000 रुपया होगा। हाँ जी। और 2,000 रुपया सफाई का होगा जो हमें उसको देना पड़ता है शिवपुर को। हाँ जी, जो है। अच्छा, लड़के की शादी 3 दिन के लिए होती है। अगर किसी ने 3 दिन करवानी तो उसका लगेगा 31,000 रुपया। अच्छा, पूरा हॉल का जो पूरा हॉल, लैट्रिन बाथरूम, आगे पीछे स्टॉल स्टूल, खाना कैटरिंग जहाँ बनेगी वहाँ भी। अच्छा, कैटरिंग का पीछे है। पीछे है। अच्छा, लैट्रिन बाथरूम भी 6 अंदर। अच्छा, और 2 कमरे हैं यहाँ। अच्छा, अंदर 2 कमरे भी हैं। हाँ, एक कमरा फंक्शन करवाना तो उसके लिए 11,000 रुपया रखा, 2,000 रुपया सफाई का रखा। अच्छा, मिश्रा जी बता रहे थे कि साथ में 2 कमरे भी हैं काफी बड़े बड़े। ना देखने तो देख लो। हाँ जी, नहीं जरूरत नहीं है इतने, काफी बड़े आपने बता दिया कि पता चल रहा है कि उनका जो हॉल के साइज से पता चल रहा है कि काफी, हाँ जी, काफी बढ़िया कैंपस है। टाइल वगैरह वाइट टाइल है और फंक्शन करने के लिए, शादी विवाह या कोई घर का प्रोग्राम हो, बर्तन लकड़ी वगैरह मिल सकती है, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है जनाब। खाने के लिए, बनाने के लिए। इधर पीछे। हाँ जी, ये परिसर है इनका। ये जैसे कोई भंडारा वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप पूरा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे रसोई घर है, ये पूरा परिसर है। स्टॉल वगैरह लगाने हो तो पार्किंग भरपूर है वहाँ पे, काफी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ बंदरों के आतंक से बचने के लिए शेड भी डालेंगे, बाकी यहाँ जाली लगवा के इसको कैटरिंग के लिए बनाएंगे। अच्छा, कैटरिंग के लिए जो परिसर है तैयार हो रहा है। हाँ, भविष्य में बन के तैयार हो जाएगा। तैयार हो रहा है। चलो मिश्रा जी आगे चलते हैं शनिदेव मंदिर की तरफ। बोला मिश्रा जी। हाँ, ये शनिदेव का जो ये टेम्पल है ये सन 2008 में तैयार हुए। मैं पौंटा साहब से आया था रिटायर होके। हाँ जी। तो वो अपने हमारे जो थपलियाल साहब थे वो काशी के आचार्य थे। हाँ जी। तो हमें दशावीन की थी, अंतरदशावीन की थी, सब कुछ इनका ही था। उन्होंने कहा मिश्रा आप दोनों पति पत्नी बिस्तर पे पड़ जाएंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने, हम जब वहाँ से रिटायर हुए, यहाँ हमारी उन्होंने पत्थर के लिए डेट डूट रखी। फिर ये मंदिर तैयार हुआ 4 महीने के अंदर अंदर, फिर मूर्ति की स्थापना हुई। उस टाइम कुछ नहीं था, बस ये टेम्पल ही बनना था छोटा सा। अच्छा, बस ये। ठीक है जी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत आभार, अपने समय निकाल के। धन्यवाद। और आपका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो प्रभु की माया, प्रभु के चरण पकड़ो, हमारे चरण मत पकड़ो। हम तो पिता समान है तो आपके चरण तो पकड़ना पड़ेंगे। कोई ऐसी बात, हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे प्रभु को प्रणाम करो आप। हाँ जी, वो तो हमेशा आता हूँ मैं काफी सालों से। ठीक है मिश्रा जी, चलो ठीक है।